हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहमान और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं या हम कम्युनिकेशन को किस तरीके से अपने जीवन में ला सकते हैं। हेलो दोस्तों, हाय, दिस इज रहमान और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू क्रिएट योर कॉन्फिडेंस लेवल और हाउ टू क्रिएट अ बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स इन योर लाइफ। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आपके जीवन में क्या क्या चीजें आएंगी और इसे आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक और तरीका यूज किया था। बिहेवियर, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन और ये सारी चीज़ों का यूज़ करके मैंने आपको एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल बताया था। क्या वो सही तरीका है कम्युनिकेशन करने का या फिर ये तरीका है जो मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं कम्युनिकेशन करने का। दोस्तों, अभी जिस तरह से मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं इसे भी कम्युनिकेशन स्किल ही कहते हैं। यस, तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल लाइफ की एक बेस्ट स्किल्स हैं या फिर मैं ये कहूं कि इट्स अ आर्ट। यस, ये एक कला है। अगर इस कला को आपने अपने जीवन में ले लिया तो आने वाली सारी जिंदगी आप अपनी लाइफ को बेस्ट वे में निकाल सकते हैं, क्योंकि हर चीज में आपको कम्युनिकेट करना बहुत 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 जरूरी है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो या उसी कंपनी के आप डायरेक्टर हो, चाहे आप अपने क्लाइंट से या चाहे आप अपने कलीग से, आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। विदाउट कम्युनिकेशन यू आर नॉट ग्रोइंग इन योर लाइफ। तो अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स के पॉइंट्स हैं जहां से हम अपनी लाइफ को ग्रोइंग वे में ले जा सकते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल की ग्रोइंग में जाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस कम्युनिकेशन स्किल के घेरे में आती है। यस, देखते हैं सबसे पहले कि कैसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है क्लियरिटी। जब भी आप किसी से बात करें या किसी की बातें सुने या कुछ भी हो, सुनने में भी क्लियरिटी चाहिए और बोलने में भी क्लियरिटी चाहिए। दोस्तों, क्लियर विजन होना बहुत जरूरी है। चाहे आप ईमेल करें, चाहे व्हाट्सएप करें, चाहे टेक्स्ट मैसेज करें, चाहे फोन पे बात करें और चाहे किसी भी तरह से आप कम्युनिकेट करें, लेकिन अगर आपका मैसेज, आपकी बातें क्लियर वे में पहुंचेगी उसे ही परफेक्ट कम्युनिकेशन में काउंट किया जाएगा। तो क्लियरिटी बहुत 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 जरूरी है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। दोस्तों, कॉन्फिडेंस एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक अलग लेवल में, एक अलग जोन में चले जाते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन करने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कभी आपने ये फील किया होगा कि आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और वहां जाके आप हाथ बांध के खड़े हो गए और पीछे आपने रख लिया या क्लोज ऐसे खड़े हो गए, तो इट मीन्स कि आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है। आपने किस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज है, आप किस तरह से स्माइल करते हैं, आपकी एनर्जी कैसी है, आप किस फ्लो में जा रहे हैं, आप बोलने में कितनी जल्दी कर रहे हैं, कितना आराम से बोल रहे हैं, आप किसी भी आंसर को देने से पहले क्या क्वेश्चन सही से सुन रहे हैं, ये सारी चीजें, आपका आई कांटेक्ट, आपकी ब्रीदिंग, आपका बिहेवियर, आपकी स्माइल, ये सारी चीजें आती हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल पे। ये सारी चीजों का एक जुट बनता है, तब जाके आपको मिलता है कॉन्फिडेंस लेवल। अब ये कॉन्फिडेंस लेवल और क्लियरिटी, ये दोनों मर्ज होंगी तो आप एक स्टेप आगे जाएंगे। क्लियरिटी के साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं और सामने वाले के पास, जैसे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जिस तरह से बोला था, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, बॉडी लैंग्वेज भी सही से नहीं थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी था और बॉडी लैंग्वेज भी सही नहीं थी, इसीलिए मैं एकदम सहमा हुआ, ढीला ढाला, आवाज़ में कोई दम नहीं। और ज़रूरी नहीं है चिल्लाना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी यह है कि आपकी बात सामने वाले को क्लियर समझ में आए। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है रिस्पेक्ट। यस, रिस्पेक्ट भी एक कम्युनिकेशन स्किल का मास्टर की है। जब आप किसी बच्चे से बात करें, कम्युनिकेट करें उस बच्चे के साथ
और उनसे कहें हाय कैसे हो आप, तो वो आपको वैसे ही स्माइल के साथ, एनर्जी के साथ रिप्लाई देगा। अगर आप किसी बुजुर्ग से कहें नमस्ते अंकल आप कैसे हैं, तो वैसे ही रिप्लाई वो भी करेंगे। छोटा हो या बड़ा हो या आपका हम उम्र हो, आप रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। ये कुदरत का नियम है, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। और कम्युनिकेशन स्किल के अंदर जिसको आपने रिस्पेक्ट दी वो आपकी बात जरूर सुनेगा, जिसको आपने रिस्पेक्ट दी वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा। और अगर उसने आपकी बात सुनी तो आप क्लियरली अपना मैसेज उनको पास ऑन कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना बिजनेस या गोल अचीव कर सकते हैं। सो देखिए कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो वही कह रहा हूं, तीसरा पॉइंट था रिस्पेक्ट, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम चौथे पॉइंट के साथ। चौथा पॉइंट है एम्पैथी। एम्पैथी बहुत ही इजी वर्ड है। आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, लोगों की रिस्पेक्ट करिए, लोगों को सहानुभूति दीजिए। अगर कोई हादसा हो जाए या कोई नुकसान हो जाए तो आप उस नुकसान को या उस हादसे को किस तरह से बैलेंस करें, ये बहुत ज़रूरी है। सहानुभूति एक की है जहां पे आप कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। सो दोस्तों, चौथा पॉइंट था एम्पैथी, सहानुभूति। पांचवा पॉइंट लेते हैं। पांचवा पॉइंट है लिसनिंग। यस, सुनना भी बहुत बड़ा कम्युनिकेशन स्किल है। दोस्तों, जब तक आपको पता नहीं कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, तब तक आप उसका रिप्लाई कैसे करेंगे। और अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा है जो सिर्फ बोलता है, सुनता नहीं है, तो भी आपको कम्युनिकेट करने में आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहां पे मैं अपनी एनर्जी बोलकर वेस्ट ना करूं। इसीलिए कई लोग अपने फ्रेंड सर्कल्स में जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा बोलता है और आदत से मजबूर होता है, तो वो बंदे से कई लोग रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। वो इसीलिए कि उनको समझ में आ जाता है कि इस बंदे के सामने खड़े रहकर सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं है, क्योंकि हम जो बोलेंगे वो इसके फ़ायदे का नहीं है। फ़ायदे का होगा भी तो भी ये नहीं सुनेगा, क्योंकि उसमें लैक ऑफ लिसनिंग पावर है। सुनना, समझना और रिएक्ट करना, ये एक बेहतर इंसान की निशानी है। सो लिसनिंग ऑल्सो इज अ कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के पार्ट के अंदर आता है। सो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, एम्पैथी और लिसनिंग, दोस्तों इन सब के साथ जो आती है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में। सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर और भी जो पॉइंट्स हैं वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। किसी के साथ हम बात करके कम्युनिकेट करते हैं, किसी के साथ आंखों में कम्युनिकेट कर लेते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल बातों से होना और नॉन बातों से भी होना, जैसे हम व्हाट्सएप है या ईमेल्स हैं और ऐसी कई बातें। नॉन वर्बल में अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो हम लोग करते हैं इमोजी यूज। तो ये इमोजी क्या है? ये एक तरह की कम्युनिकेशन की है जहां पे आपको शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद सामने वाला वो शब्द समझ जाता है सिर्फ एक इमोजी से। सो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इन सब में क्या ऐसा करें कि जिससे हमारी स्किल्स डेवलप हो जाए। सो दोस्तों, ये सिर्फ टाइप नहीं थे, ये वो चीजें थी जिनकी वजह से आप अपने सॉफ्ट स्किल का सबसे पहला पॉइंट कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। सो दोस्तों, कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे पहला क्या है? क्लियरिटी। दूसरा है कॉन्फिडेंस लेवल। तीसरा है रिस्पेक्ट। चौथा है एम्पैथी। पांचवा है लिसनिंग। आप इसे लर्निंग के बेसिस पे भी ले सकते हैं। और छठा है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। सो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम डे टू डे रूटीन में यूटिलाइज करते हैं। कैसे? पहला पॉइंट, आप जब भी किसी को अपना नाम बताएं तो स्माइल करके बताएं। ये जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं, ये सारी बातें आप रेगुलर रूटीन बेस में यूज कर सकते हैं। जब आप किसी से हेलो कैसे हैं आप अगर स्माइल करोगे तो आपके सामने जो बंदा सुन रहा है उसको भी एनर्जी फील होगा। इसी से पता चलता है कि सामने वाला किस रिस्पेक्ट और किस रिएक्शन से काम करता है। सो दोस्तों, जब भी आप किसी से अपना नाम बताएं, हाय मेरा नाम रहमान है, अगर आप ऐसे बताएंगे
तो भैया कुछ नहीं होना। लेकिन आप ये कहेंगे हाय दिस इज रहमान और मैं ये काम करता हूं, सो एक अलग सी एनर्जी आएगी, वो आपसे कम्युनिकेट करेगा। दूसरी चीज, आई कांटेक्ट कभी मत छोड़िए। जब भी आप किसी से कहें तो उसे कहें हाय दिस इज रहमान, कैसे हैं आप। सो इस तरीके से जब आप आई कांटेक्ट करके बात करेंगे तो उसे अपनापन सा लगेगा, उसे लगेगा कि हाँ सामने वाला बंदा अगर कुछ बोल रहा है तो कुछ वजनदार बोल रहा है। तीसरी चीज, हाय मेरा नाम रहमान है, या आप हाथ बांध लो, हाथ मत बांधा करो यार। बॉडी लैंग्वेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दोस्तों मैंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है, आपने पिछले वीडियोस में जो स्टाइल देखी होगी वो और आज की जो स्टाइल है वो, क्योंकि इस जगह या इस पॉइंट पर इसकी रिक्वायरमेंट ही वैसी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी बॉडी को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से मूवमेंट करते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। कहाँ आपको आपकी बातों को वजन डालना है और कहाँ आपकी बातों को सॉफ्टली बोलना है। आप हर किसी को एक आवाज़ में बात नहीं कर सकते। आप किसी एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल बहुत तरीके के होते हैं। जॉब में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बिजनेस में अलग तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। आप अगर फ्रेंड सर्कल्स के साथ हैं तो अलग कम्युनिकेशन स्किल्स यूज होती हैं। आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ हैं, फ्रेंड्स नहीं, आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं तो अलग तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, और आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो अलग तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स यूज होती हैं। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली कि ये सब अलग अलग जगह किस तरह की कम्युनिकेशन यूज की जाती है और यहाँ पे हम अपने रिलेशन को, अपने जॉब को, अपने करियर को किस तरह से संभाल सकते हैं या किस तरह से बेटर बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया ही होगा, और पसंद नहीं आया है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या पसंद नहीं आया। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उस लाल बटन को दबाइए, एक घंटी सामने आएगी, उस घंटी पे ऑल क्लिक करिए और फटाफट सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक भी करो और शेयर भी करो। शेयर करो उन लोगों को जिन लोगों को इसकी जरूरत है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप में कम्युनिकेशन स्किल कम है, जरूरी यह है कि आपके आसपास जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल कमजोर है आप उनको ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि मैंने प्रण लिया है कि मैं इंडिया के स्किल्स को डेवलप करने में पूरी कोशिश करूंगा और मैं बिना आपकी मदद के ये काम नहीं कर सकता। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे याद करते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त रहमान, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।